दीदी। हाँ बोलो भाभी। दीदी मैंने ना पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है, तो आप एक काम करो, पूरे घर में पोछा लगा दो। मैं ना दीदी कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ, घर में बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो आप ऐसा करो, आप पोछा लगा दो। भाभी आपको दिख नहीं रहा क्या, मैं तैयार हो रखी हूँ और मैं तैयार होने के बाद पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। खुद ही लगा लो आप पोछा, मेरे बस की बात नहीं है। दीदी मैं भी ना सुबह से काम पे लगी हुई हूँ, यदि आप थोड़े से घर के काम में मेरा हाथ बटा दोगी तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों मिलजुल के करेंगे घर का काम, तो फिर सारा काम देखना फटाफट हो जाएगा। और दीदी मैं तो आपको खाली बस पोछा लगाने के लिए बोल रही हूँ। भाभी देखो बात ऐसी है कि घर का काम आपका है ना कि मेरा, अब आप अपना काम मेरे ऊपर मत थोपो। और मैं ऐसे सज धज के मेकअप करके झाड़ू पोछा करूंगी, पसीने के अंदर मेरा सारा मेकअप खराब नहीं हो जाएगा। अरे काजल दीदी, शादी के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा कि मेकअप आता है कि नहीं आता, सब लोग बस यही पूछेंगे कि घर का काम आता है कि नहीं आता। और एक बात बताऊं दीदी, जितना काम सीख लोगी ना आपके लिए उतना ही अच्छा होगा और फिर बाद में आपको ही तकलीफ नहीं होगी। देखो भाभी सुबह सुबह मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, और ये जो घर का काम है ना ये आपका है ना कि मेरा। यदि आपको करना है तो करो और नहीं करना तो नहीं करो। मैं तो इस घर का एक भी काम नहीं करने वाली भाभी, तो आप काम के लिए तो मुझे बोलना ही मत, अपना काम खुद संभालो। और हाँ भाभी आपको इस घर के अंदर फ्री की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं लेके आए। और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, मम्मी को बता देना आप, शाम तक घर वापस लौटूंगी। हाँ हाँ जाओ जाओ घूमो, जितना आपको घूमना है मर्जी आए उतना घूमो, और जिस दिन आपका वक्त आएगा ना तब पता चलेगा आपको, तब की तब देखी जाएगी। मेरे ऊपर हुक्म चला रही है, काम कर लो काम कर लो, मैं नहीं करने वाली कोई भी काम, संभालो अपना काम खुद। ये लड़की भी ना देखना एक दिन बहुत पछताएगी। काजल दीदी। हाँ बोलो भाभी। काजल दीदी छत के ऊपर कपड़े सूखे हुए हैं, तो आप एक काम करो, छत पे से कपड़े उतार के कपड़े समेट के रख दो, मुझे रात के खाने के लिए लेट हो रहा है, नहीं तो मैं खुद ही कर लेती दीदी। ठीक है आप छत से कपड़े उतार के तय करके रख देना, और आप तो कपड़े की तय करके रख देना, अंदर अलमारी के अंदर मैं रख दूंगी। वैसे भी दीदी आप फ्री ही बैठे हो, इससे अच्छा है कि आप कुछ काम ही कर लो। भाभी मैं आपको बैठी हुई अच्छी नहीं लगती क्या? अरे प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे? पता नहीं क्यों बार बार मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती हो। दीदी मैंने ऐसा भी आपसे क्या बोल दिया जो कि आप इतना भड़क रही हो? आप फ्री ही तो बैठी हो, इससे अच्छा है कि बैठे बैठे कपड़े ही तय कर दो, इसमें दिक्कत ही क्या है? एक कपड़े ही तो तय करवा रही हूँ आपसे, कौन सा आपसे घर का खाना बनवा रही हूँ दीदी मैं। अरे क्या हो गया, क्यों हल्ला मचा के रखा है, क्यों बहस कर रही हो दोनों एक दूसरे के साथ? मम्मी मैं बहस नहीं कर रही, भाभी बहस कर रही है मेरे साथ, परेशान करके रखा है मुझे। बहू तू क्यों 24 घंटे मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है? नहीं मम्मी जी, मैंने तो बस दीदी से ये बोला था कि आप फ्री ही बैठी हो, क्यों ना छत के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े उतार के उनकी तह करके रख दूं। यदि मैं कपड़े उतार के तह करके प्रेस करने पे लग गई तो रात के खाने के लिए लेट हो जाऊंगी, और भी तो घर के बहुत सारे काम है मम्मी जी, सब कामों में मैं लेट हो जाऊंगी। दीदी को तो खाली बस मैंने एक काम के लिए ही बोला है। अरे तू कौन होती है मेरी बेटी को काम के लिए बोलने वाली? खाना वाना बना के घर का सारा काम करके फिर तू उतार लेना छत पे से कपड़े और रख देना सामट के। सुन बहू कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी को किसी भी काम के लिए बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझ गई? हाँ हाँ मम्मी बार बार पीछे पड़ी रहती है भाभी मेरे, कभी ये काम कर दे तो कभी वो काम कर दे, पता नहीं भाभी की क्या दुश्मनी है मेरे साथ। अरे बहू तू क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है, तू क्यों बोलती है इसे बार बार काम करने के लिए? तू खुद कर लिया कर काम, मेरी बेटी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन सा बदला ले रही है मेरी बेटी के साथ, जैसे कि ननद नहीं दुश्मन है तुम्हारी दुश्मन। मम्मी जी मैं दीदी को कोई दुश्मन नहीं मानती, मैं तो दीदी की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, दीदी को मैं अपना मानती हूँ मम्मी जी, बस इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद यही काम आएगा। यदि ये अभी से काम करना सीख जाएगी तो आगे जाके किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। ये मेरी बेटी है,
इस घर में नौकर चाकर काम करती हूँ, समझ गई? अरे देखना तुम, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढूंगी जहाँ इसको एक गिलास पानी तक नहीं उठाना पड़ेगा। बेशक मम्मी जी, ऐसे घर में कर देना दीदी की शादी। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि दीदी को ऐसा ससुराल मिले। लेकिन मम्मी जी, समय बदलते टाइम नहीं लगता। और मम्मी जी, अब आप ही बताइए, एक लड़की को यानी कि एक बहू को काम तो सारे ही आने चाहिए। और मम्मी जी, जब बहू को कोई काम करना नहीं आता ना, तो ससुराल वाले कहने से पीछे नहीं हटते। मम्मी जी, भले ही कितना ही अच्छा ससुराल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक लड़की को घर का सारा काम करना आना चाहिए, क्योंकि समय और किस्मत बदलते हुए टाइम नहीं लगता। अब मुझे ही देख लो मम्मी जी, खाली शादी के बाद मुझे खीर नहीं बनानी आती थी। आपने भले ही थोड़ी सी खीर बनाने के लिए कहा था मुझसे, लेकिन जब मुझसे खीर नहीं बनी तब आपने मुझे कितनी ज्यादा खरी खोटी बातें सुनाई थी, याद है ना दीदी? ये सब तो आपके सामने की ही बात है, इसलिए बोल रही हूँ। यदि ससुराल में तुम्हें थोड़ी सी भी परेशानी होगी तो तुमसे ज्यादा परेशानी मुझे होगी, इसीलिए बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई दुश्मन नहीं। और मैं तुम्हें अपनी ननद से ज्यादा अपनी छोटी बहन मानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब काम सिखा रही थी, क्योंकि मैंने भी दुनिया देखी है शादी के बाद की, और मम्मी जी ने भी देखी है शादी के बाद की दुनिया। लेकिन पता नहीं ये समझ क्यों नहीं पा रही है। मम्मी जी देखना, जिस दिन दीदी ससुराल से रोती हुई घर आएगी ना, तब देखना सबसे ज्यादा बुरा हाल तो आपका ही होगा, सबसे ज्यादा परेशान तो आप ही होगी। क्योंकि जब किसी माँ की बेटी ससुराल से परेशान होती हुई, रोती हुई या फिर दुखी हुई होती, तब उस समय एक माँ का क्या हाल होता है ना, वो तो आप सोच भी नहीं सकती मम्मी जी। मम्मी जी, एक बार सोच के देखो कि ये सब जब होगा तब आपका क्या हाल होगा, दीदी का क्या हाल होगा। बहू, तू ये सब सही बोल रही है, मुझे तो सोच के ही इतना डर लग रहा है। और यदि ये सब सच हो गया तो? नहीं नहीं बहू, मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी। बेटा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि वक्त का और किस्मत का कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और भाभी भी एकदम ठीक बोल रही है। हाँ बेटा, तू आज से ही अपनी भाभी से, बल्कि अभी से ही घर का सारा कामकाज सीख ले, ताकि आगे जाके ससुराल में तुम्हें किसी की चार बातें सुननी ना पड़े। बेटा, अपने ससुराल वालों को कभी भी ये बोलने का मौका मत देना कि तुम्हें ये काम नहीं आता। ठीक है मम्मी, ठीक है, मिशन आज से ही स्टार्ट है। भाभी, आप जाओ छत के ऊपर, कपड़े उतार के आप समेट के रख दो। मैं जाती हूँ किचन में, खाना आज से मैं बनाऊंगी। ठीक है दीदी, आलू और गोभी काट देना, सब्जी बनाना मैं सिखा दूंगी। थैंक यू भाभी, अभी जाती हूँ मैं किचन में। थैंक यू बहू, मेरी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए। बहू, तूने सही समय पे हमें अकल दे दी, नहीं तो पता नहीं बहू आगे जाके क्या क्या देखना पड़ता। अरे नहीं मम्मी जी, ये तो मेरा फर्ज था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह कहानी? तो दोस्तों, मैंने अपनी ननद के साथ सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। मैंने अपनी ननद के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि आज के समय में, आज के टाइम में आधी से ज्यादा लड़कियां अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके वापस इसलिए आ जाती हैं कि उन्हें काम नहीं आता या फिर काम करने में जोर आता है। इसलिए मेरी हर माँ बाप से बस यही विनती है कि अपनी बेटियों को घर का हर काम सिखाएं, ताकि वह अपने ससुराल से मुंह फेर के नहीं आ सके, या फिर ससुराल में उसे किसी की चार बातें ना सुननी पड़े, क्योंकि खुद के घर का काम करना कोई गलत बात नहीं है। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करना और शेयर करना। और यदि आप हमारे चैनल में नई बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल और हमारे वीडियो में अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद।